हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? बढ़िया। कल आपको याद हो तो हमने सेक्शन पढ़ा था 82। सेक्शन 82 था सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 83। सेक्शन 83 भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का था। मैंने जो लास्ट सेक्शन पढ़ाया वो 83 पढ़ाया। सेक्शन 83 क्या बोलता है कि अगर आरओसी को कंपनी से इंटीमेशन नहीं भी आया, अगर आरओसी को कंपनी से इंटीमेशन नहीं भी आया कि चार्ज क्या हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, अगर मतलब चार्ज सेटिस्फाई हो गया, इसका इंटीमेशन आरओसी को कंपनी से नहीं भी आया, लेकिन मैं कहता हूं आरओसी को कहीं और से, आरओसी को कहीं और से आरओसी को सुओ मोटो पता चल गया कि चार्ज क्या हो चुका है, सेटिस्फाई हो चुका है। तो इन्होंने बोला कि अगर आरओसी को सुओ मोटो कहीं और से खुद से पता चल गया कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, तो भी चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को कंपनी ने सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में नहीं भी बताया तो भी आरओसी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कर सकती है। क्लियर है क्या बच्चों? समझाई थी ये बात? मैंने नहीं समझाई थी? समझाई थी। अब बच्चों इधर देखना, अब हम लोग इसी पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग इसी पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप देखेंगे तो अगला सेक्शन है सेक्शन 87। अगला सेक्शन है सेक्शन 87। अपने नोट्स में जाएंगे तो आपको अगला सेक्शन सेक्शन 87 मिल जाएगा। मुझे देख के बताइए नोट्स में अगला सेक्शन सेक्शन 87 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है? ठीक है। तो हमने ये वाला पूरा पोर्शन अभी पढ़ लिया है। सेक्शन 83 हमने पढ़ा था, अब हमें पढ़ना है सेक्शन 87। अब बेटा सुनना ध्यान से क्या होता है। सुनोगे तो आएगा, नहीं सुनोगे नहीं आएगा। सुनना ध्यान से क्या होता है बेटा। कंपनी जब कोई चार्ज क्रिएट करती है, कंपनी जब कोई तो कंपनी को चार्ज क्रिएट करने के कितने टाइम में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है? एक बार निकालो, निकालो प्लीज एक बार। कंपनी को चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। निकाला आपने? सेक्शन 77। कंपनी को चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज में उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और अगर कंपनी ने चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कंपनी को चार्ज क्रिएट करने से 60 डेज मिलते हैं चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने के। और अगर आपने चार्ज क्रिएट होने से 60 डेज में भी नहीं रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको चार्ज क्रिएट होने से फर्दर 60 डेज मिलते हैं चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने के। यही होता है। अब फर्दर 60 डेज में भी अगर आपने मान लो नहीं कराया और उसके बाद आप कराना चाहते हो तो अप्लाई होता है सेक्शन 87। मतलब पहले 30 डेज में नहीं कराया, फिर 30 के बाद 60 डेज मिले, उसमें भी नहीं कराया, फिर फर्दर 60 डेज में भी नहीं कराया। तो सेक्शन 87 बोलता है चाहे कोई सा भी रीजन हो, पर्पसली आपने नहीं किया, आपसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, मतलब कुछ एरर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, जानबूझ के नहीं किया, बस किसी भी दूसरे जेन्युइन रीजन की वजह से आप चार्ज का रजिस्ट्रेशन 30 डेज पे 60 डेज पे 60 डेज में नहीं करा पाए, चाहे फिर वो क्रिएशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे फिर वो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे फिर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी हो विच वाज ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू चार्ज और उसका रजिस्ट्रेशन हो, तीनों के ऊपर लगेगा सेक्शन 77। तो क्रिएशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया सेक्शन 77 वाली टाइम लिमिट में, या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया सेक्शन 77 वाली टाइम लिमिट में, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी विच वाज ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू चार्ज, उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन आपने सेक्शन 77 वाले टाइम लिमिट में नहीं कराया। समझ गए? या जैसे हमने कल पढ़ा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, हमने कल पढ़ा सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। आप बताओ, खड़े हो, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने का क्या टाइम पीरियड होता है? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम पीरियड। इजी चीज पूछ रहा हूं, प्रोसेस थोड़ी ना पूछ रहा हूं। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने का क्या टाइम पीरियड होता है? आप बताओ, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने का क्या टाइम पीरियड? कल क्लास नहीं ली थी? अच्छा बैठो। आप बताओ, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने का क्या टाइम पीरियड होता है? 30 डेज होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम पीरियड भी 30 डेज होता है। बैठो। अच्छा, 30 डेज में नहीं कराया तो फिर आगे कितने दिन और मिलते हैं? 14 डेज मिलते हैं। 4 डेज बोल रहे हो, 14 बोल रहे हो?
क्या बोल रही है? 14 ना, 14, एक के आगे 4, समझ गए ना? हाँ, कितने दिन मिलते हैं सारांश? 14। आप बताओ, गिव मी सम मोर, बताओ भाई। 14 ही मिलते हैं, 300 डेज मिलते हैं। बाल अलग है यार। देखो एक बार देखो, मतलब गिनो है डायरेक्शन क्या, 1 2, चलो ऐसे, चलो। तो सर लॉ बोला सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास 30 डेज होते हैं। 30 डेज में नहीं कराया तो 300 डेज होते हैं। अब अगर 300 डेज में भी नहीं कराया और उसके बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो अगेन वो सेक्शन 87 के अकॉर्डिंग होगा। मतलब क्रिएशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या प्रॉपर्टी खरीदी थी विच वॉज ऑलरेडी सब्जेक्टेड टू चार्ज और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उस टाइम लिमिट में जो सेक्शन 77 में लिखी हुई है, या मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया किसका, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का, और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन मैंने उस टाइम लिमिट में नहीं कराया जो सेक्शन 82 में लिखी हुई है, सेक्शन 82 में लिखी हुई है। तो लॉ बोला कोई बात नहीं, आप फॉर्म CHG 10 में, कौन से फॉर्म में, CHG 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा देना और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए बोलना। बोले सर बहुत भारी गलती हो गई हमसे, बोले बहुत भारी गलती हो गई हमसे कि हमने तो 77 में जो आपने इतने सारे अलग अलग टाइम दिए थे उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या सेक्शन 82 में जो आपने हमको 300 दिन दिए थे उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बोले सर हमसे बहुत भारी गलती हो गई, बोले हमको माफ कर दो, हम तो आप ही के बच्चे हैं, थोड़ी कृपा कर दो, रजिस्ट्रेशन कर लो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तथास्तु, ठीक है, वो आपकी गलती माफ कर देगी और चार्ज का रजिस्ट्रेशन अलाउ करा देगी। बोलो आया क्या? ये सेक्शन है, खत्म हो गया। पर अब इसमें एक छोटी बात और है सर, अब क्या होता है, एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? एक रजिस्टर ऑफ चार्ज तो मेंटेन करती है आरओसी। आरओसी के पास जितने चार्ज रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्टर में उसकी डिटेल आती है, और एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करती है कंपनी। कौन मेंटेन करती है? तो कंपनी के पास जितने चार्ज रजिस्टर्ड होते हैं उसकी डिटेल इस रजिस्टर में आती है। तो एक रजिस्टर ऑफ चार्ज तो मेंटेन कर रही है कंपनी और एक रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन कर रही है आरओसी, दोनों करते हैं। अब मान लो इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस में कोई मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, और मान लो मिस्टेक कंपनी ठीक नहीं कर रही या आरओसी ठीक नहीं कर रही, तो अगेन आप एप्लीकेशन लगाओ सेंट्रल गवर्नमेंट को, शिकायत कर दो कंपनी की, बोले मम्मी ने परेशान किया। मतलब मम्मी पापा डांट देते हैं तो दादू से कंप्लेन करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? दादाजी है। मोदी जी को देखा नहीं आपने, पूरे वाइट है, तो लगते भी दादाजी हैं, उम्र भी दादाजी की है, कब्र में पांव लटक रहे हैं, ठीक है। तो देखो सुनना, मैंने ऐसा नहीं कहा, सॉरी कैमरा, ठीक है, देखो सुनना मेरी बात, मैंने नहीं कहा, निशा आप जाके मत बोलना किसी को प्लीज, ठीक है। तो देखो सुनना, क्या हुआ, ये मास्क में से छील देगा वैसे पानी पियोगे हैं? मैंने एक वो मीम देखा अभी थोड़े दिन पहले, वो मास्क आधा यहां से कटा हुआ था, आधा यहां से, यूं खोला तो ऐसे मास्क ही खुल गया बीच में, खाना खा रहे हैं। आपका भी कुछ ऐसा है क्या? देखो मैजिक ट्रिक हो कोई ऐसी? नहीं, चलो खैर आप ले लो क्या? नहीं यार ले आ यार, पिंक वाली टी शर्ट यार, उसका यार और ही अलग है, तो इतना स्मार्ट लग रहा था, मैं क्या बताऊं। फिदा हो गए तो रोड पे बहुत सारे लोग, बोले शैलेश भैया आए हैं। चलो क्या हो गया आज, आप शरीयत दुखी क्यों? लड़ाई कर ली कैसे शैलेश से? क्या हो गया, कम मार्क्स आ गए क्या किसी सब्जेक्ट में? कल मम्मी ने पढ़ने नहीं दिया, इसके साथ भरोसा नहीं, इसको घर वाले पढ़ने नहीं देते तो गुस्सा हो जाती, क्या हो गया? चलो खैर, तो होता है कभी कभी, सबका मूड खराब होता है, शैलेश का छोड़ के। तो बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था, कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया और रजिस्टर में एंट्री हो गई होगी, कंपनी के में भी और आरओसी वाले में भी। अब उस रजिस्टर में मिस्टेक हो गई तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर दो कि भाई ये मिस्टेक हो गई, ठीक नहीं कर रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देके मिस्टेक को ठीक करा देगी। तो ये जो सेक्शन है 87 दो चीजों का है, एक तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का, और ये ना आलसी, महाआलसी, सुपर आलसी और फिर उसके ऊपर के जो आलसी हैं उसके लिए ये सेक्शन है। सोचो आपने पहले 30 डेज दिए, फिर 60 दिए, फिर 60 और दिए, और उसमें भी जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसके लिए 87 बना,
उसी तरीके से सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में तो सीधे कितने दे दिए? 300 दिन भाई। 300 दिन समझते हो कितने होते हैं? सोचो सीए की पढ़ाई करने के लिए मिल जाते तो, समझ रहे हो? 300 दिन दिए नहीं ना, दिए कहां 300 दिन? तो किताबें भी 4 महीने पहले भेजिए बच्चों को, इनका बस चलता है एग्जाम के एक दिन पहले भेजते, बोले देख के दिखाओ। तो ठीक है, तो देखो सुनना मेरी बात, तो आपने इतने इतने दिन दे दिए फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो सेक्शन 87 बोला फॉर्म CHG 10 में सीजी को एप्लीकेशन लगा के कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करा लेना। एक तो ये थीम है किसकी? सेक्शन 87। और एक 87 की थीम ये है कि अगर रजिस्टर ऑफ चार्जेस में मिस्टेक हो जाए। कौन से रजिस्टर ऑफ चार्जेस में? जो या तो कंपनी ने बनाया है या आरओसी ने बनाया है, तो अगेन किसको कंप्लेंट कर देंगे? सीजी को, और सीजी मिस्टेक ठीक करा दे। ये सेक्शन, बोले कोई डाउट है क्या? आया? कौन समझाएगा मेरे को वापस से? एक कलर बोलो। ब्लू। हाँ भाई खड़ा हो ब्लू। बच्चे बोलते हैं सर हम हमसे ही पूछते हो, आप पार्शियलिटी करते हो। देख अब तो इसने ब्लू बोला है तो तू फंस गया, मेरी गलती थोड़ी ना। ठीक है, और कौन है ब्लू में? आप खड़े हो। नहीं तेरे को किसने बोला? तू क्यों खड़ा हो रहा है? अलग ही एक्साइटेड आदमी है। और एक गीतांश खड़ा होगा, ठीक है, बाल देखना, ठीक है। तो आप बताओ क्या बोला सेक्शन 87 ने? जिन जो चिराग से निकलेगा, किन चीजों का? 3 चीजों का। बाकी सही बोला, सेक्शन थोड़ा गलत बोला। क्रिएशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सॉरी, प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें पहले से चार्ज था, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 30 में, 60 में, 60 में, सेक्शन 77 में, या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया 300 डेज, तो यहां पे एप्लीकेशन जाएगी सीजी को फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। 4 बार समझा चुका ऑलरेडी एक ही सेक्शन। आया नहीं आया? और दूसरी चीज क्या है सेक्शन में? थोड़ा सा क्या क्या बोला था? थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। अच्छा चलो भाई, फोन अ फ्रेंड कर लो, लाइफलाइन ले लो एक। हाँ, रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनते हैं 2, कंपनी अपना बनाती है, आरओसी अपना बनाती है। उन रजिस्टर्स में अगर कोई हो गई है मिस्टेक तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट मिस्टेक को ठीक करा देगी। अब सेक्शन की हेडिंग बढ़ो। आप बैठ जाओ बेटा, आप खड़े रहो थोड़ी देर, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत तो नहीं खड़े होने में? चलो रहो, जब थक जाओ तब बता देना, तब बिठाएंगे अब आप, है ना? इधर देखना। तो यही बोला दिक्कत नहीं है भाई, बैठो बैठो। तो इन्होंने क्या बोला? देखो पहले सेक्शन की हेडिंग समझो। पावर ऑफ सीजी टू कंडोन, माने कहीं भी वर्ड कंडोन आए माफी। पावर ऑफ सीजी टू कंडोन द डिले, ये तो सेक्शन का एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है? ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस किसका है? कंपनी का है, आरओसी का है? दोनों का है। मतलब दोनों से मतलब कंपनी का अलग होगा, आरओसी का अलग होगा, और जिसमें गलती होगी उसमें ठीक करा देंगे। ये 2 सेक्शन ही अपने सिलेबस में नहीं है, जबरदस्ती के हटा दिए, डाल देते, पता नहीं क्या जा रहा था। रजिस्टर ऑफ चार्जेस के ही 2 सेक्शन हैं जो अपने इसमें नहीं है सिलेबस में। अपन ने फॉर्म CHG 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ाई है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा? 9 पढ़ा है, 10 पढ़ा दिया, सिर्फ 7 और 8 बचे हुए हैं, वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस के ही थे। अब उन्होंने सेक्शन ही जबरदस्ती सिलेबस से हटा दिए, नहीं तो वो भी पढ़ पढ़ा के नक्की होते। ठीक है क्या? पता नहीं क्यों हटाए, लास्ट अटेम्प्ट में हटाए थे, उससे पहले थे। जबरदस्ती मजा आता है इंस्टीट्यूट वालों को। हटाएंगे एक चीज, जोड़ 4 देंगे, फिर बोलेंगे हमने 2 हटाए भी तो है। नहीं, यही है एक्चुअली हालत है। तो जो मैं ऐसा करूं कि 3 चैप्टर का टेस्ट बोलूं, फिर 1 चैप्टर हटा के 2 जोड़ दूं, ये करती आई से है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हटाता। इफ सीजी इज सेटिस्फाइड दैट, if CG is satisfied that any charge created by a company is not filed with the registrar, बोले कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था पर रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया, यानी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं किया, या एनी प्रॉपर्टी जिस पे पहले से चार्ज था, सब्जेक्ट टू चार्ज इज एक्वायर्ड बाय कंपनी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बट सच चार्जेस नॉट फाइल्ड विद रजिस्टर, या एनी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस नॉट फाइल्ड विद रजिस्ट्रार is not filed with registrar.
विद इन टाइम, कितने टाइम में नहीं फाइल किया? विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 77। ठीक है, नहीं 82 का अलग है ना बेटा, यहां तक क्लियर है? या फिर क्या हो गया, क्या नहीं किया? इफ सीजी सेटिस्फाइड दैट इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इज नॉट गिवन टू द रजिस्टर। अब ये वाला इंटीमेशन कितने दिन में देना होता है? 300 डेज में। तो ये इंटीमेशन हमने दे दिया विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 82। यही तो समझा रहा था, एग्जैक्ट नहीं समझा रहा था, बताओ। या फिर क्या हो गई मिस्टेक? क्या हो गई मिस्टेक? किस में मिस्टेक हो गई? देयर इज, ओहो, देयर इज ओमिशन और मिसस्टेटमेंट हो गया। किसमें? ऑफ कोई भी एंट्री करने में, ऑफ एनी एंट्री रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इन, एक तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 81। 81 में किसका रजिस्टर है? रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार। अब हमने एक तो सेक्शन 81 नहीं पढ़ा ना, और एक सेक्शन 85 रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन्ड बाय द कंपनी। ये भी कहां पढ़ा? 77 पढ़ा, 78 पढ़ा, 79 पढ़ा, 80 पढ़ा, 81 छोड़ दिया, 82 पढ़ा, 83 पढ़ा, 84 भी पढ़ा है रिसीवर मैनेजर वाला, 85 नहीं पढ़ा, 86 भी नहीं पढ़ा, पर वो है आगे, पेनल्टी का सेक्शन है वो, इसलिए वो लास्ट में है। तो 86 भी पढ़ना है, तो सिर्फ बीच में दो ही सेक्शन छूटे हुए, ये 81 और 85। तो अब इन दोनों सेक्शंस में क्या मेंटेन हो रहा है? रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन हो रहा है 81 में तो आरओसी का, और रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन हो रहा है 85 में कंपनी का। इन रजिस्टर्स में कोई क्या हो गई? ओमिशन या मिसस्टेटमेंट हो गई। क्या इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज नहीं दिया आरओसी को, या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का इंटीमेशन आरओसी को नहीं दिया, या प्रॉपर्टी सब्जेक्टेड टू चार्ज खरीदी थी आरओसी को नहीं बताया, या कोई चार्ज क्रिएट किया था आरओसी को नहीं बताया। तो और ये क्या था? जानबूझ के नहीं किया, हमसे गलती से हो गया। हमसे जानबूझ के कौन करता है? कोई करता है बताओ? और जानबूझ के भी करता है तो क्या बोलता है? गलती से हो गया। होता था ना ऐसे बचपन में, हम जानबूझ के ट्यूबलाइट फोड़ देते थे घर में क्रिकेट खेलते खेलते। आपकी जनरेशन ने तो पता नहीं वो किया है नहीं किया, हम तो बहुत करते थे। फिर घर वालों को क्या बोलते थे? बोले गलती से फूट गया। घर वाले घर में नहीं होते थे तो पैसे इकट्ठे करके नई ट्यूबलाइट लगा देते थे। ठीक है, पता नहीं आपने किया नहीं किया ये सब। ठीक है, एंड क्या? इट वॉज गलती से हो गया यार, किसी का एक्सीडेंट कर दिया, बोले गलती से हो गया। ड्यू टू इनएडवर्टेंस, इनएडवर्टेंस का मतलब होता है मिस्टेक, मिस्टेक हो गई यार, जैसे हो गई जैसे आप यहां बैठ गए। तो इट वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और ड्यू टू सम अदर सफिशिएंट कॉज। कोविड हो गया था भाई, सैलिश को देखो, कोविड जब से हुआ है ठीक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्सीडेंटल था, इनएडवर्टेंस की वजह से था, ड्यू टू सम सफिशिएंट कॉज था, या कोई भी जस्टिफाइबल रीजन आपके पास था, और इट इज जस्ट एन इक्विटेबल टू ग्रांट रिलीफ। जस्ट एन इक्विटेबल का मतलब है जस्टिफाइबल रीजन। आपको गवर्नमेंट को जस्टिफाई कराना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने इतना टाइम मिलने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। फिर क्या होगा? डिले के केस में सीजी डिले को माफ कर देगी। देन क्या होगा? देन सीजी में कंडोन सच डिले, दैट इज सीजी में अलाउ क्या? एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सच फाइलिंग और गिविंग ऑफ इंटीमेशन, या रेक्टिफिकेशन करा देगी। सीजी में मेक एन ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। हाँ, फीस भी सब आ जाएगी अभी। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? फीस तो हर जगह लगती है, फ्री में कोई काम नहीं करती सरकार। बता तो दिया आपको एक बार, और कैसे बताऊं? ठीक है, कितनी है तो लॉ बताएगा ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। सीजी में एक्सरसाइज द पावर्स, मतलब ये जो पावर है टाइम वाइम देने के, कब करेगी यूज? जब सीजी को एप्लीकेशन लगाएंगे। कौन लगाएगा? सीजी में एक्सरसाइज द पावर कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 87 इफ एन एप्लीकेशन इन दिस बिहाफ इज मेड टू सीजी। कौन लगाएगा? या तो कंपनी या कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन। अब कंपनी के अलावा इंटरेस्टेड पर्सन सबसे मेन कौन है? बोलिए आया? बोलिए आया क्या? ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन अपन ने वो पढ़ा था, सेक्शन देखो 77, उसमें इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। अरे है क्या?
जो मैंने कॉपी में लिखाया था सेम पॉइंट है ये, सेम एज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 77। बोलिए आया क्या? पढ़ के देख लेना, चाहे लैंग्वेज भी सेम मिलेगी। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो यार। और एक आखिरी पॉइंट आता है, सीजी को एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगी? कौन से फॉर्म में जाएगी बताओ? कहां है सर? अब इसमें एप्लीकेशन के दो फॉर्म रहेंगे, एक CHG 8 रहेगा और एक CHG 10। ये न्यूली एडेड फॉर्म है, ध्यान रखना। कौन से फॉर्म रहेंगे? CHG 8 और CHG 10। कब 8 कब 10? क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और प्रॉपर्टी जिसपे चार्ज खरीदा, मतलब 77 वाले सारे केस में तो 8, और सेटिस्फेक्शन और रेक्टिफिकेशन में 10। याद रख पाओगे क्या? तो इसको हाईलाइट वाइलाइट में कुछ नहीं कराऊंगा, मैं इसको पॉइंट में ऐड करा के लिखा रहा हूं ताकि आपको रूल्स पढ़ने की नीड ही नहीं पड़े। रूल्स पे दिमाग ही मत लगाइएगा, सिर्फ यहां पे एक लाइन ऐड कर लीजिएगा। द एप्लीकेशन टू CG विल बी मेड, यहां पे बेटा, यहां पे द एप्लीकेशन टू CG विल बी मेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। द एप्लीकेशन टू CG विल बी मेड in prescribed form. The application to CG will be made in prescribed form, which is form CHG 8/CHG 10, which is form CHG 8/CHG 10। बोलिए आया क्या बच्चों? बोलिए आया? फिनिश। Yes, sir. अब सर ये क्या आता है? सेक्शन 86 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। मिल गया क्या? आप ये सेल्फ में पढ़ लीजिए, खुद से समझ में आ जाएगा। मतलब मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पर सेल्फ में पढ़ लो। पनिशमेंट में क्या होगा समझाने का? मिनिमम लिख देगा, मैक्सिमम लिख देगा, पढ़ के देख लो क्या है। दो पार्ट है, देखो ध्यान रखना। ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, दोनों आ जाएंगे समझ में पढ़ोगे तो। पहले वाले पार्ट में तो कुछ है ही नहीं, पढ़ लिया पहला वाला पार्ट? सर सिंपल से इतना लिखा है, जो पूरा चैप्टर है, पूरा मतलब पूरा, इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन होने पे फिक्स पेनल्टी है। कंपनी पे 5 लाख है, ऑफिसर पे 50,000 रुपए, यही है। अब बताओ मैं क्या समझाऊं इसमें? कुछ समझाने का है? नीचे वाला और पढ़ो। अच्छा, नीचे वाला ये बोल रहा है कि अगर कंपनी के किसी भी ऑफिसर ने चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आरओसी को कोई फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी तो माना जाएगा कि उसने फ्रॉड किया है और उसको वही पनिशमेंट मिलेगा जो सेक्शन 447 में गिवन है। फिर बता रहा हूं, अगर आपने चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आरओसी को कोई भी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया या किसी मटेरियल फैक्ट का ओमिशन कर दिया तो ऑफिसर के ऊपर सेक्शन 447 का पनिशमेंट लग जाएगा। बोलो आया क्या? अब क्या है इसमें सर के समझाने का? क्या समझाएं सर? अच्छा, 447 की पनिशमेंट याद है क्या? कितने बच्चों को याद है 447 की पनिशमेंट? एक ही जन को याद है, बस डूब मरो। 2 को याद है, और यही दोनों अच्छे बच्चे हैं मेरे तो। और बताओ बाकी सब भूल गए? ये तो बेटा निमिष कमेंट्री करके सबको थोड़ी ना बतानी है। एग्जैक्टली तो मुझे ही नहीं याद है यार, तुझे क्या याद होगी बता। चलो कौन बता रहा है? अच्छा चल आदि तो बता, आदि से पूछेंगे, दुखी राम से बता। देखो एक केस तो ऐसे याद रखो, बैठो कोई बात नहीं। एक केस तो कोशिश की आपने, मेरे को उसी में खुशी है, मेरे को पता है इसको मोटा माटी याद होंगे। एक केस तो ये था कि पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, सिंपल याद रखो। तो पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो बोले मिनिमम 3 साल की जेल है और मैक्सिमम 10 साल की जेल, खत्म। और पेनल्टी है, जितने का फ्रॉड किया उतने अमाउंट की मिनिमम, और जितने का फ्रॉड किया उसका 3 गुना मैक्सिमम। और फिर एक लिमिट थी, लिमिट क्या थी? 1% ऑफ और ₹10 लाख, विच एवर इज हायर। हाँ मतलब मोर कर लो, लोअर है, हायर है, मोर है, लोअर है, हायर है? नहीं होगा, नहीं है, क्या है बताओ? होगा तो थोड़ी डिसाइड करेगा होगा, बोले होगा कि नहीं होगा, बच्चा थोड़ी है यार।
कैसी बातें कर रहा है यार? होगा मत बोला करो इन सब चीजों में, क्या है वो वाली बात है। लोअर है सर, लॉजिक बताता हूं देखो सर, गवर्नमेंट ये चाहती है कि कम से कम अमाउंट भी हो जाए तो हम पेनल्टी लगा दें, तो पेनल्टीज में कभी भी हाइयर नहीं मिलेगा, हमेशा लोअर मिलेगा, याद रखना। तो 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी कर लिया, उसको 10 लाख से कंपेयर करके विच एवर इज लेस कर लिया। अगर फ्रॉड का अमाउंट इस लिमिट को एक्सीड कर गया तो पनिशमेंट है, अरे सुन तो ले, मिनिमम 6 महीने की जेल है, मैक्सिमम 10 साल की जेल है, और फाइन वही जितने अमाउंट का फ्रॉड है मिनिमम, और जितने अमाउंट का फ्रॉड है उसका 3 गुना। और फिर एक आखिरी केस है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है और लिमिट भी एक्सीड नहीं हो रही तो फिर पनिशमेंट है और जेल है। जेल कितनी है? 5 साल, और पेनल्टी कितनी है? 50 लाख, या बोलो आया क्या? अरे आया क्या? चलो, तो ये अपन ने सेक्शन 447 का पनिशमेंट रिवाइज कर लिया, ये अपन ने सेक्शन 447 का पनिशमेंट क्या कर लिया? रिवाइज। अब बच्चों याद रखना, 5 साल के बीच में और 50 लाख के बीच में और है, नहीं और ही है, और है, तो मतलब सिर्फ 50 लाख की पेनल्टी भी लग सकती है, सिर्फ 5 साल का जेल भी हो सकता है, और बोथ भी हो सकता है। लेकिन जो ऊपर वाले 2 सेक्शन थे दोनों में एंड है, तो जेल भी लगेगी और फाइन भी होगी। ये तो याद रखने के लिए मैंने एक मस्त सी टेबल बनवा रखी है इसमें, ठीक है। अब आपने बनाई नहीं बनाई वो आपका हेडेक है, ठीक है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन आ गया, तो मैं नहीं पढ़ाऊं चलेगा? ठीक है, फिर मैं नहीं पढ़ा रहा। तो बस इतना सा बोल रहे हैं, एक बार एक रीडिंग कर लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86(1), इफ कंपनी इज इन डिफॉल्ट in complying with the provisions of this chapter, company shall be liable to a penalty of 5 lakh rupees, and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 50,000 rupees. और फिर एक और बोल रहा है सेक्शन 447, ये एनी, ये क्या बोल रहा है? विद इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 2, ये नया पैदा हुआ है, हुआ होगा नया पैदा, हमारे तो लिखा, हमें तो पढ़ना है। विद इंसर्शन ऑफ सबसेक्शन 2, सेक्शन 447 रिलेटिंग टू पनिशमेंट फॉर फ्रॉड also becomes applicable in certain cases. कब? Accordingly, if any person willfully, जानबूझ के फर्निश कर रहा है क्या? false and incorrect information, या suppress कर रहा है, छुपा रहा है क्या? material information which is required to be registered under section 77, he shall be liable for action under section 447. बोलो आया कि नहीं है? मेरी तरफ से यहां पर आकर चैप्टर होता है फिनिश्ड। टाइप्स ऑफ चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज अभिषेक सर नहीं पढ़ाएंगे, रीड ओनली लिखकर सेल्फ में रीड कर लेना, और डाउट आए तो मुझसे मत पूछना, पहले बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या? मेरी तरफ से चैप्टर है कंप्लीट। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा जल्दी हो गया, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा फिर आगे देखेंगे, ठीक है? आ जाओ। अरे ये अब नोट बनाना होता है, जब नीचे तब ऊपर लगा देते हैं 1 लिख के, इसका नोट 1। अरे ये नया सेक्शन है, ये लिखना था, ये मैंने कॉपी करा था कहीं से, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, हटाना भूल गया। चलें आज, इतना इमोशनल मत हुआ करो। इसके एमसीक्यू कर लो। अच्छा, तुमने वो एमसीक्यू कर लिए क्या? लायो क्या बुकलेट? अरे यार आज टाइम बच रहा है, डाउट बता दूं तो अभी भी तो मैं ही बोल रहा हूं। अरे यार आज टाइम बच रहा है फालतू में। चलो क्वेश्चन नंबर, ये करके बताता हूं, डन। नहीं मैं बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट लिखो ऊपर। आज होमवर्क दे दूं क्या थोड़ा सा? ठीक है, आप कह रहे हो तो दे देता हूं। तो क्वेश्चन 1 डायरेक्ट है, क्वेश्चन 2 डायरेक्ट है, क्वेश्चन 3 डायरेक्ट है। डायरेक्ट वाले को पढ़ने की भी नीड नहीं है, मैंने सब पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। आप अंदर का कंटेंट पढ़ लेना, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। फोर्थ वाला करे क्या? आ जाओ, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार, है ना? प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन से आंसर लिखना है। आप कहोगे तो आंसर भी लिखा दूंगा, ठीक है? तो रेणुका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड रियलाइज्ड ऑन 2 मई 19 को होश आया, तब उससे पहले बेहोश थे। देख ऐसे ही क्वेश्चन है, रियलाइज्ड ऑन 2 मई 19 दैट पर्टिकुलर्स ऑफ अ चार्ज क्रिएटेड ऑन 12 मार्च इन फेवर ऑफ बैंक वर नॉट रजिस्टर्ड विद द आरओसी। चार्ज क्रिएट होता 12 मार्च को, 12 मार्च में 30 दिन जोड़ोगे तो 11 अप्रैल आएगा। 11 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, पर होश में नहीं, बेहोश पड़े थे। 2 मई को होश आया,
अब 2 मई को होश आया तो बोले यार रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं। अब पूछा प्रोसीजर बताओ, तो लॉ बोलता था 30 डेज में नहीं कराया तो 60 डेज में करा लो। तो 12 मार्च में अगर 60 डेज जोड़ेंगे, 12 मार्च में अगर 60 डेज जोड़ेंगे तो 11 मई आएगा। आप जोड़ के देख लेना, मेरी मैथ थोड़ी खराब है, आप देख लेना, 11 मई आएगा और अपने को 2 मई को आ गया, कोई टेंशन नहीं है। बोले आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले कराएंगे, एडिशनल फीस पे करेंगे और दुमताना नाना दुमताना नाना। बोलो आया? अब बोल रहा है कि 2 मई को भी नहीं आता तो और लेट से याद आता तो ऐसे ही बोलेगा। व्हाट प्रोसीजर शुड द कंपनी फॉलो टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड? ये क्वेश्चन का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 क्या है? वुड द प्रोसीजर बी डिफरेंट इफ द कंपनी रियलाइजेस मिस्टेक ऑफ नॉट रजिस्टरिंग द चार्ज ऑन 7 जून? 7 जून को रियलाइज करती तो 11 मई भी बीत चुकी होती, फिर और फर्दर 60 डेज वाला यूज करना पड़ता और एड वैलोरम फीस चुकानी पड़ती। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बोलो आया? अब यार तुम ना आंसर लिखने में करते हो मिस्टेक। मिस्टेक अपने को चाहिए नहीं, तो अपने बता रहे हैं, एक आंसर तरीके से लिख के वापस से समझा रहे हैं, लिख लो। समय तो है ही, समय को वेस्ट क्यों करना, यूटिलाइज करेंगे। हम सीए के स्टूडेंट हैं। आइए, हाँ बेटा, और एक सेकंड बेटा, अपने को आंसर कैसे लिखना है? पीएफसी, प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन। कुछ 2-4 नए टावर भी आए, वो भी समझ लेंगे। 2 उधर बैठे हैं, 2 उधर बैठे हैं। टावर बच्चों को बोलते हैं मारवाड़ी में। तुम राजस्थान क्यों, मेरे को लगा चलेगा। तू तो कह रही इस ग्रह का ही नहीं, मैं बता भी रहा था आपको। खैर छोड़, आप बताओ मनस्वी। डेट ऑफ क्रिएशन 30 एडिशनल डे, जिस दिन 60 डेज पूरे होंगे उससे फर्दर 60 डेज। चले करे बेटा, आ जाओ। तो मेरे को आता तो नहीं है, जितना आता है थोड़ा बहुत लिखा देता हूं, ठीक है। तो लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर होगा 6.13। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6.13 लिखे। अब देखो ऐसे लिखना आंसर, ऐसे लिखो और फिर मैं मार्क्स काटू तब मेरे पास आना 2.5 घंटे। उससे पहले मत आना, मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपके बार में उड़ा दूंगा, ध्यान रखना। पिछली बार मैंने टाइम दे दिया था, आपकी बार नहीं दूंगा। मैं आंसर लिखा रहा हूं, समझो कैसे लिखा रहा हूं। सर प्रोविजन लिखना है रेलिवेंट, यानी 77 आता है तो पूरा छाप दे ले बेटा, आज तो तू जो लग रहा है वो लिखो। फैक्ट में फैक्ट है, उसमें कुछ नहीं है। कंक्लूजन में जो कंक्लूजन दो कि बोले धूमताना ना होगा, तो धूमताना ना कब होगा, क्यों होगा, रीजन क्या है, सब बताना है। सिर्फ ये नहीं धूमताना ना होगा, बोले रीजन है जब गाना बजेगा रेडियो पे, डोला रे डोला रे डोला, तब बोले धूमताना ना धूमताना ना धूमताना ना होगा। आप लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन लिख देते हैं और सही भी लिखते हैं, लेकिन उसका रीजन एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मेरे को विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर कंक्लूजन लिखा चाहिए। अभी मैं लिखा रहा हूं, देखो कैसे लिखा रहा हूं, और उसी तरीके से लिखने की हैबिट डेवलप करो। आती है बात? मैं लिखा रहा हूं, देखो आएगा। फर्स्ट इम्प्लाइड लगाओ। एज पर सेक्शन 77, एज पर सेक्शन 77 of Companies Act 2013, as per section 77 of Companies Act 2013, comma, a chart should be registered by the company. A chart should be registered by the company. A chart should be registered by the company. A chart should be registered by the company within 30 days, within 30 days from the date of its creation. कैसा लग रहा है? बढ़िया? ऐसे ही परेशान करते हो आप लोग पढ़ाते वक्त मेरे को। Within 30 days from the date of its creation. Within 30 days from the date of its creation. नेक्स्ट इम्प्लाइड लगाना। हाउएवर वेयर कंपनी, हाउएवर वेयर कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज, हाउएवर वेयर कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज within 30 days of its creation, within 30 days of its creation,
देन कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी, देन कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, देन कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। नेक्स्ट लाइन लगाना, एप्लीकेशन टू आरओसी शैल बी मेड, एप्लीकेशन टू आरओसी शैल बी मेड विद इन 60 days, within 60 days of creation of charge। Within 60 days of creation of charge। नेक्स्ट लाइन लगाना, आरओसी में अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन सच केस, आरओसी में अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन सच केस ऑन पेमेंट ऑफ बोलो, on payment of such additional fees, on payment of such additional fees as may be prescribed, on payment of such additional fees as may be prescribed। next slide लगाओ, where company fails to register charge, where company fails to register charge within 60 days of its creation, where company fails to register charge within 60 days of its creation, within 60 days, comma, ROC may allow registration of charge in further period of 60 days, ROC may allow registration of charge in further period of 60 days, in further period of 60 days on payment of such additional, on payment of such ad valorem fees, on payment of such ad valorem fees as may be prescribed, on payment of such ad valorem fees as may be prescribed। क्लियर है बच्चों? ये तो प्रोविजन है। आया? अब इतना तरीके से प्रोविजन लिखो तब एक्सपेक्ट करना मार्क्स मिले, कुछ भी लिखोगे तब एक्सपेक्ट मत करना कि मार्क्स मिलेंगे। क्यों विजय? विजय नाम है ना आपका? सही बोल रहा हूं? चलो एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन लगाओ। इन द गिवन केस डेट ही कट गई यार। इन द गिवन केस charge was created by the company, in the given case charge was created by the company, charge was created by the company on 12th March 2019, on 12th March 2019, on 12th March 2019 in favor of, किसके फेवर में था? कोई बैंक के फेवर में था शायद, in favor of बैंक, बैंक का नाम तो गिवन है नहीं, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन लगाएंगे और लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन को करेंगे अंडरलाइन। अब इसमें लिखेंगे पार्ट 1, कंक्लूजन के अंदर अंडरलाइन करके लिखेंगे पार्ट 1। अब पार्ट 1 को भी अंडरलाइन करेंगे और लगाएंगे फर्स्ट इंप्लाइड। इसमें लिखेंगे चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन, charge was created on 12th March 2019 and it should have been registered by 11th March 2019 and it should have been registered by 11th April, sorry, it should have been registered by 11th April 2019, ठीक है।
if it is not registered, if it is not registered till 11th April 2019, if it is not registered till 11th April 2019, then it should be registered within 60 days. Then it should be registered within 60 days. Then it should be registered within 60 days of its creation. Then it should be registered within 60 days of its creation. That is till 11th May 2019. 11th May 2019. ठीक है, तो एक लाइन छोड़ के लिखना है इन दिस केस, नेक्स्ट एम्प्लॉय लगा लो इसी पार्ट में. इन दिस केस कंपनी कैन रजिस्टर चार्ज on 2nd May 19. Company can register charge on 2nd May 19. Company can register charge on 2nd May 19 by making payment of additional fees. बोलो आया? ये तरीका है आंसर लिखने का. अब जब इतने अच्छे से आंसर लिखो फिर सर मार्क्स काट ले तो बता देना. ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखो पार्ट टू. इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज विद इन 60 days, if company fails to register charge within 60 days, that is till 11th May 2019, that is till 11th May 2019, then charge can be registered in further 60 days. Then charge can be registered in further 60 days. That is till 10 July 2019. ठीक है, नेक्स्ट में लगाना. इन दिस केस कंपनी कैन रजिस्टर चार्ज ऑन 7 June 19. इन दिस केस कंपनी कैन रजिस्टर चार्ज ऑन 7th June 2019. इन दिस केस कंपनी कैन रजिस्टर चार्ज ऑन 7th June 2019. क्वेश्चन में है ये डेट. इन दिस केस कंपनी कैन रजिस्टर चार्ज on 7 June 2019 on payment of ad valorem fees. आया बेटा आंसर कैसे लिखना है? जो कंक्लूजन लिखो उसको समझाओ कि आपने क्यों लिखा है. फैक्ट में तो क्वेश्चन की समरी बनानी है छोटी सी, फैक्ट में ज्यादा माथाबोड़ी पालनी नहीं है, और प्रोविजन आपको लर्न होना चाहिए. उसमें तो अभिषेक सर क्या करेंगे बताइए. क्लियर है क्या? आया लिखना? पक्का इस आंसर को और अच्छे से एक बार घर जाके पढ़ना. और आज 2 क्वेश्चन करने दे रहा हूं, दोनों को उसी तरीके से करने की कोशिश करना. फिर पेपर में मार्क्स नहीं आए तो मुझसे आगे लड़ाई कर लेना. ठीक है, पर अपनी गलतियों को समझो और उनको सुधारो. टेस्ट में मैं आपको ज्यादा मार्क्स दूंगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे. मैं नहीं दूंगा, मेरे से उम्मीद ही मत करना मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा. जितने बनते हैं उससे आधे नंबर कम, 1 नंबर कम ही दूंगा, ताकि एग्जाम में सोच के चलो कि 50 में से 25 आ रहे हैं और उसकी जगह 30 आ जाए तो खुशी हो, ना कि सोच के चले कि 50 में से 40 आएंगे और एंड में 30 आ रहे हैं. क्योंकि लॉ ऑडिट में 70-80 मार्क्स ही आने हैं, और कई बच्चे होते हैं जो पूरा 100 नंबर का पेपर करेक्ट करके आते हैं तो भी उनके इतने ही मार्क्स आते हैं, क्योंकि लॉ के अंदर ये सब छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं. डन है बेटा? चलिए आज का होमवर्क लीजिए. अब एक तो ये पढ़ने दो पहले मेरे को. एक तो क्वेश्चन नंबर 5 करके आओ, बढ़िया क्वेश्चन है. कराया मैंने कल ऐसे ही एक एग्जांपल, आपको आ जाएगा, करोगे तो आ जाएगा. ए के 6 करके आ जाओ. 7 वाला रीड कर लेना. 5 और 6 करके आ जाओ, 7 वाला रीड कर लेना. 7 इजी सा है,
क्या चीज? एनालिसिस पार्ट होगा क्वेश्चन का। हाँ हाँ, फैक्ट में होगा या कंक्लूजन में। यही तो हमने एनालिसिस किया कि मतलब जो भी था, डेट्स मेरे दिमाग से निकल गए अभी तो थी, कि 12 मार्च को चार्ज क्रिएट हुआ, फिर 30 डेज में करना चाहिए था, नहीं किया तो और में करने। ये एनालिसिस पार्ट कंक्लूजन का पार्ट होता है, क्वेश्चन की समरी। चलो